हेलो, मैं रविता। आज हम बात करेंगे कि कैसे देश मिडिल फैमिली के ट्रैप में फंसता जा रहा है। ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? सबसे पहले मैं एक ऑटो ड्राइवर की बात लेती हूँ कि एक ऑटो ड्राइवर पूरे महीने में मुश्किल से 15 या 20 हजार रुपए की इनकम कर पाता है। इसमें उसके बच्चों की फीस भी होती है, उसका हाउस रेंट भी होता है, राशन पानी भी होता है। यानी पूरा जो उसने कमाया वो साथ साथ में खर्च हो गया। सेविंग के नाम पे जीरो। इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं लो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी इन इकोनॉमिक्स। यानी ऐसे कितने बच्चे हैं हमारे देश में जो अपने माता पिता की तुलना आर्थिक क्षेत्र में ज्यादा सुधार ला पाते हैं अपनी जिंदगी में। हम बिहार की बात करें तो बिहार में 16% बच्चे ऐसे हैं जो लो इनकम से हाई लेवल की इनकम तक जाते हैं अपनी फैमिली को लेकर। और इसी के साथ अगर हम डेनमार्क की बात करें तो वहाँ 38% बच्चे ऐसे हैं जो लो इनकम से हाई इनकम तक जाते हैं। इसके पीछे भारत में कम इम्प्रूव होने का एक कारण है एजुकेशन क्वालिटी। यानी जो ज्यादा पढ़ेगा उसके ज्यादा अमीर होने के चांस होंगे। अभी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि जितना हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे हम उतने ही ज्यादा आगे समृद्ध होते जाएंगे, परंतु उस खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा होना भी तो जरूरी है। जैसे कि जी नेट, एमबीबीएस आदि की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमें कोचिंग सेंटर पे जाना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। ये सभी चीजें देखी जाती हैं कि हम कैसे कोचिंग सेंटर जाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं। ये सभी चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाते, और एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाते तो हम लो इनकम से हाई इनकम की तरफ जाना बेहद मुश्किल काम होता है, और हम उस चक्रों को नहीं तोड़ पाते, यानी जिसको हमारे माता पिता झेल रहे थे। जो इस टाइप की जो समस्या होती है ये तो इस ऑटो ड्राइवर की अपनी निजी समस्या है, परंतु यही समस्या एक मैक्रो लेवल पर देश के लिए कहानी भी बन जाती है और देश फंस जाता है मिडिल क्लास ट्रैप में। जब एक देश की इकोनॉमी लंबे समय तक ग्रो करती है और एक टाइम के बाद वो थक जाती है तो मिडिल फैमिली क्या है, अपना आर्थिक सुधार नहीं कर पाते। अभी क्या है, इसके बाद आता हमारा लक, कि हमारा लक भी डिपेंड करता है कि हम पैदा कहाँ हुए। अगर हम पैदा होते हैं स्विट्जरलैंड में और एक वही उतनी ही काम करने वाला एक बंदा पैदा होता है बिहार में, तो दोनों की लाइफ अलग अलग होती है। वहां पे पर कैपिटा इनकम अलग होती है स्विट्जरलैंड की, और बिहार की पर कैपिटा इनकम अलग होती है। अगर इस टाइप के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं परंतु वो आगे किसी भी टाइप से या पैसे की कमी लगा लो अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, अगर उन बच्चों को कोई अच्छा मार्गदर्शन कराने वाला हो तो उनकी फैमिली में भी सुधार हो सकता है। एक एजुकेशन ही ऐसा सिस्टम है कि जो लो इनकम से हाई इनकम तक ले जाती है। अगर इसी ऑटो ड्राइवर के फैमिली में कोई ऐसा बच्चा हो जाए कि जो सीए वगैरह कर ले या किसी और अच्छी सी लाइन पे जा सके तो इसकी भी जो फैमिली का जो सुधार है, आर्थिक सुधार है, वो हो सकता है। एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम लो इनकम से हाई इनकम की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा डिपेंड करता है हमारे लक के लॉटरी पे कि हम पैदा कहाँ हुए हैं, हम कौन सी जगह पे पैदा हुए हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तीसरा बात कि हमारा मार्गदर्शन कराने वाला कौन है। अगर एक अध्यापक है तो अध्यापक जैसे ही हम बातें सीखेंगे, अगर एक अपराधी है तो अपराधी जैसे ही हम बातें सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके कारण मिडिल फैमिली बहुत ज्यादा पीछे रह जाती हैं, और मेन समस्या है उसके सामने पैसे की।
कि पैसा नहीं है तो वो एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं कर पाता और वो अपनी गरीबी का चक्र वो नहीं तोड़ पाता।